तो यहाँ पर हम इस लॉग एंट्री वाले एरे के अंदर एंट्रीज को ऐड कर रहे हैं। अब मान लो किसी रीजन की वजह से तुम्हें लॉग एंट्री का कुछ डेटा चाहिए, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट के बदले केवल ऑपरेशन प्रॉपर्टी का डेटा चाहिए, और उस ऑपरेशन के डेटा को फिलहाल के लिए हम यहाँ कंसोल के अंदर आउटपुट करेंगे। वैसे यहाँ पर ये कोड किसी काम का नहीं है, यानी कि ये कोड रिडंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हम यहाँ पर किस टाइप का ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं। लेकिन मैं इसकी हेल्प से ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और फिर डॉट नोटेशन, यानी कि डॉट। और ये डॉट जावास्क्रिप्ट को बताता है कि हम इस डॉट के आगे जो भी लिखेंगे वो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। अगर डॉट के बाद तुम्हारे पास ऑटो कंप्लीशन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर IDE के ऑटो कंप्लीशन को फोर्सफुली ट्रिगर कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग एंट्री डॉट ऑपरेशन। तो अगर इस फाइल को सेव और पेज को रीलोड करके यहाँ पर 5 को ऐड करता हूँ तो तुम देखोगे कि यहाँ ऐड प्रिंट हो रहा है, जो कि लॉग एंट्री वाले ऑब्जेक्ट की ऑपरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू है। सो डॉट नोटेशन की हेल्प से तुम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इन की वैल्यू पेयर्स की वैल्यू को, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के नाम के आगे डॉट नोटेशन लगाने के बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखकर तुम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह हम यहाँ पर डॉट नोटेशन की हेल्प से ऐड बटन के इवेंट लिस्नर को ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तुम फंक्शन को भी ऐड कर सकते हो, जिसे हम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के अंदर डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल के लिए इसे हम ग्रुप ऑफ डेटा बोल सकते हैं, जो कि की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और इन की वैल्यू पेयर्स का टाइप भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रिंग्स, नंबर्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी। इसके अंदर तुम डेटा को हार्ड कोडेड भी लिख सकते हो, जैसा कि हम अभी लिख रहे हैं, या फिर किसी वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकते हो। वेरिएबल को पॉइंट करने पर उस वेरिएबल की वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इन्हें हम इस कोर्स के अंदर बहुत बार देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अब हम ये कंफर्म करते हैं कि हम लॉग एंट्रीज को बाकी फंक्शंस के क्लिक पर भी ऐड कर सकें।